नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंजीनियर्स गाइड में। तो आज के वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि कैसे बेसिक लेवल से आप एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जनरेट कर पाएंगे कोई भी आईआईटी आईआईएससी का रिसर्च प्रोग्राम जो कि सामने आपका गाइड या प्रोफेसर पढ़ने वाला है, वो एकदम मतलब पढ़ के उसे अच्छा लगे आपके बारे में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बोल दूं कि कोई भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करेगा। आप एक खुद से एक नॉवेल, एक यूनिक अपना जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जनरेट कर पाएंगे अपने ब्रेन से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और कंटेंट के लिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे जितने भी कंटेंट मैं बनाता हूँ इसको रिसर्च करके बनाने में मेरे को काफी टाइम जाता है। और मेरा एक ही मोटिवेशन रहता है कि आप लोगों का हेल्प करूं। ठीक है, तो साथ में अगर सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज्यादा होता है तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं वीडियो सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप एसओपी जनरेट कर रहे हो, कोई भी नया चीज अगर आप बना रहे हो, तो आपके मन में दो सवाल आता है कि क्यों करें और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं आप लोगों को बोल दूं कि एक एसओपी बेसिकली आपका मोटिवेशन रिसर्च के प्रति कितना है वो जानने के लिए किया जाता है। साथ ही यहाँ पे देखा जाता है कि क्या आप उस रिसर्च पोस्ट के लिए, क्योंकि ये सारे जितने भी एमएस प्रोजेक्ट होते हैं ये सब इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड होता है। ठीक है, तो क्या आप ये प्रोजेक्ट के लिए राइट कैंडिडेट है। ठीक है, ये देखा जाता है। साथ ही यहाँ पे देखा जाता है कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है क्या ये अलाइन करता है प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के साथ। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे देखा जाएगा कि आप कम्युनिकेट, यहाँ पे आपका इंग्लिश का ग्रामर कोई नहीं चेक करता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली चेक किया जाता है कि आप कितने अच्छे से जो चीज समझे हो, आपने जिस चीज पे काम किया है अपने बीटेक में, उसमें आप क्या, आप कैसे कम्युनिकेट कर पाते हो प्रोफेसर को, ये चीज देखा जाता है। साथ ही आपके डिसीजन मेकिंग स्किल की, आपने जो है करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजंस लिए हैं कि नहीं अपने प्रोजेक्ट में या बीटेक में, या जॉब अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो वहां पे जा रहे हो, तो यही सब चीजें यहाँ पे देखा जाता है। नेक्स्ट, आपका शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल को भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि कितना इंपॉर्टेंट है एसओपी, तो यहाँ पे मैं बोल दूं कि एसओपी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके सिलेक्शन में आपको सिलेक्ट किया जाएगा कि नहीं। यहाँ पे इंटरव्यू में आप बोल सकते हो कि अगर आपने बहुत अच्छा एसओपी लिखा है, ठीक है, तो आपका जो इंटरव्यू है यहाँ पे 50% उस पर लोड रहने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना भी यहाँ पे एसओपी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, तो वीडियो सेशन में एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी ऑफ द एसओपी की अगर मैं बात करूं, तो एक एसओपी जो है तीन स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। ठीक है, तीन स्ट्रक्चर में डिवाइड। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसमें आप अपना मोटिव लिखेंगे या इंस्पिरेशन कि क्यों आप वो रिसर्च को ज्वाइन करना चाहते हो। सेकेंड वाले पार्ट में आप अपने बारे में लिखोगे कि आपका क्या आपने रिसर्च किया है और कैसे अभी ये अलाइन होगा आप जो करंट रिसर्च करने जाओगे उसके साथ। और थर्ड पॉइंट, यहाँ पे आपका फ्यूचर प्लान और प्रोस्पेक्ट क्या है, इसके ऊपर चर्चा होता है। ठीक है, अब सबसे पहला यहां पे जो है इंट्रोडक्शन आपका। देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन में हमेशा बोलता हूं लास्ट इंप्रेशन होता है, तो आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है। देखिए, आपको इंट्रोड्यूस इस वे में करना है ना कि आप एक बहुत ही ब्रीफ वे में अपने बारे में बताएं, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने कहां से बीटेक किया है, क्या आपका स्ट्रीम है, अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में बताइए। ठीक है, जैसे कि मैं अगर सपोज कीजिए आईआईटी हैदराबाद में मुझे अगर अप्लाई करना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, ये मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है। विद द क्यूरियोसिटी फॉर द ऑटोमेशन सिस्टम एंड सेंसर्स आई एम ड्रिवन टू परस्यू अ कैरियर इन सिस्टम्स एंड कंट्रोल ब्रांच। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ओपनिंग लाइन, इसको बोलते हैं ओपनिंग लाइन। कि ओपनिंग लाइन में बेसिकली आप कर रहे हो ओपन कि आप कौन से ब्रांच में इच्छुक को अप्लाई करने के लिए और क्यों अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि आपका यहाँ पे आपने कहां से पास आउट किया है, और आपने अगर सपोज कीजिए जॉब में अगर आप हो तो आप वहां पे कोई अगर रिसर्च कर रहे थे तो उस पे कर रहे थे, या अगर बीटेक से हो तो आपने क्या अपना फाइनल ईयर थीसिस कंप्लीट किया उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, आई ग्रेजुएटेड विथ फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम डब्ल्यूबीटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्लीटेड थीसिस ऑन प्रोसेस कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन ऑन एबी एसिटिन एसिटिलीन ब्यूटेलिन
इथेनॉल बैच प्लांट यूजिंग सिमुलेटेड एनेलिंग यहाँ पे मैंने किया है। तो मैंने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड यहाँ पे दे दिया है। साथ ही अगर किसी के पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि आपका मोटिवेशन फॉर रिसर्च क्या है। तो यहाँ पे कोई भी बकवास नहीं करेगा कि मैं बचपन से सपना देखता था, मेरे को ये करना है, फलाना करना है, ढिमका करना है, ये सब नहीं लिखना है आपको। ठीक है, यूजलेस बातें बिल्कुल नहीं एसओपी में करना है। आपको बेसिकली यहाँ पे इस वे में अपना मोटिवेशन लिखना है कि आपने जो करंट जॉब है आपका, या आपने जो करंट प्रोजेक्ट किया है, उसको अभी आप इनकॉर्पोरेट करेंगे। जो अभी आप रिसर्च फील्ड में या रिसर्च में आप आईआईटी आईआईएससी में अप्लाई कर रहे हो, उसमें आप कैसे अप्लाई करोगे, उसी को आपको यहाँ पे वर्णन करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाइल वर्किंग ऑन माय प्रोजेक्ट आई एनकाउंटर्ड सेवरल प्रॉब्लम द मोस्ट, ठीक है, सेवरल प्रॉब्लम्स, कॉमा आएगा यहाँ पे, द मोस्ट प्रोमिनेंट वाज डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट फ्रॉम रियल टाइम डेटा where several parameters are being measured simultaneously and processing the faulty data to take corrective action। तो जब मैं अपना बीई बीटेक कर रहा था, बेसिकली मैं ये जो एबी बैच प्लांट है इसको मैं सिमुलेट कर रहा था, पूरे प्लांट को सिमुलेट कर रहा था। तो यहाँ पे कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, करीबन 100-150 पैरामीटर्स थे। ठीक है, तो मेरे पास जो है उसका मैथमेटिकल मॉडल था, मेरे को उससे सिमुलेट करके डेटा जनरेट करना था। तो ये जब मैं जनरेट कर रहा था ना, तो मेरे को यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत आ रहा था कि मैं मेजर कैसे करूं इन सारे डेटा को। ठीक है, तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा। तो ये हो गया आपका क्या, लिंक एक रिसर्च प्रॉब्लम का, कि आपके पास एक रिसर्च प्रॉब्लम है। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो लिखा है वही आपको जाके करना है, नहीं, आपको बेसिकली यहाँ पे ना एक ऐसा चीज लिखना है जिससे कि सामने वाले को, प्रोफेसर को पता चले कि नहीं आप एक गुड स्टूडेंट है, आपने रिसर्च किया है। बाद में बाकी अगर आप ज्वाइन करते हो, आगे जाके आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है जरूरी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रहे। अब नेक्स्ट देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है कि जो पैरामीटर मेरा यहां तक मैंने लिखा था, देखिए प्रॉब्लम टू वर्क अपॉन, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा। उसके बाद अभी मैं जो आईआईटी आईआईएससी में जाऊंगा तो मैं किस प्रॉब्लम पे वर्क करना चाहता हूं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, तो ये आपको बेसिकली जहां पे जिस ब्रांच में आप अप्लाई कर रहे हो, वहां पे जितने भी प्रोफेसर है उनका आपको प्रोफाइल में जाके चेक करना है कि कहाँ काम हो रहा है, और जहां पे भी आपको थोड़ा आइडिया है आपको वो लगा देना है वहां पे। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, इन एनी मिड साइज प्लांट, ठीक है, जैसे कि एबी प्लांट, देयर आर एटलीस्ट 150 पैरामीटर्स विच आर बीइंग मेजर्ड, मोस्ट ऑफ देम आर अनकोरिलेटेड, मतलब एक के साथ दूसरे का कोरिलेशन नहीं है, एंड वेरी फ्यू आर, सॉरी, एक के साथ दूसरे का रिलेशन बहुत ज्यादा होता है, and very few are uncorrelated. So using statistical data analysis, I want to develop an algorithm wherein by training the past system, I can effectively detect the fault on an online system। तो मेरा मन ये होगा कि अगर मैं अप्लाई करूं तो मेरे को फॉल्ट डिटेक्शन, एक प्लांट है, सपोज कीजिए एक बड़ा सा प्लांट है, वहां पे मेरे को अगर फॉल्ट हो गया कहीं प्लांट में, तो मेरे को एक डेटा देख रहा हूं, मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूं, मेरे पास खटखट खटखट डेटा आ रहा है। ठीक है, तो मैं उससे कैसे पता करूंगा कि वहां पे जो है फॉल्ट हुआ है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, देखिए मैंने कैसे जो मेरा बीटेक का प्रोजेक्ट था उसको लिंक कर रहा हूं अभी एक प्रोजेक्ट के साथ जो कि आईआईटी आईआईएससी में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे मैंने अपना प्रोजेक्ट सॉरी अपना जो स्टेटमेंट है, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसको लिख दिया। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल की बात करूंगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई मास्टर्स अलॉन्ग विद पब्लिशिंग एटलीस्ट वन नॉवल पेपर, नॉवल मतलब क्या, एक नया पेपर जहां पे एक नया एल्गोरिदम हो, इन अ रेपुटेड जर्नल। देखिए अगर आप आईआईएससी आईआईटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको थोड़े बहुत टेक्निकल टर्म्स जानना है। ठीक है, तो यहां से जैसे कि मैंने आपको दिया है, आप एक आइडिया लेके बना सकते हो। तो मैंने क्या लिखा है, विद एन इंटेंट ऑन कंटिन्यूइंग टू अप्लाई माय नॉलेज टू प्रैक्टिकल यूज, आई वुड लाइक टू वर्क विद एनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रेफरेबली इन अ पीएसयू। अब ये जो मैंने लिखा है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि मैंने क्या ये सही लिखा है, अगर सही लिखा है तो क्यों, अगर गलत लिखा है तो क्यों गलत लिखा है। नीचे सब लोग, अगर आप लोग यहां तक वीडियो देखे हो तो कमेंट करके मुझे बताइए ये वाला पार्ट सही लिखा हूं कि गलत लिखा हूं। अब देखिए यहां पे मैंने गलत लिखा है, क्यों ऐसा लिखा है, देखिए जब आप अप्लाई कर रहे हो और यहां पे अगर आप लिख देते हो आई वुड लाइक टू वर्क विद एनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रेफरेबली इन अ पीएसयू,
अब ये यहां से दर्शाया जाता है कि आपने इस साल भी पीएसयू के लिए अप्लाई किया होगा, लेकिन आपका रैंक क्योंकि वैसा नहीं आया बोल के अभी आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे। तो नेक्स्ट ईयर आप प्रिपेयर करोगे तो आपको कभी भी ये पीएसयू लिखना ही नहीं है यहाँ पे। आपको कभी भी अपने एसओपी में ऐसे लिखना नहीं है कि आप छोड़ के जाने वाले हो। अगर आपका प्रिपरेशन करने का भी मन है तो कभी भी ये चीज लिखना नहीं वहां पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रेफरेबली इन एन इंडस्ट्री, लिख दो आप, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप कोई आईआईटी आईआईएससी में अप्लाई कर रहे हो तो क्यों आपने उस पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई किया, इसके लिए आपको मैं बोलूंगा ये डूज एंड डोंट्स आपको करना है। सबसे पहले आप कॉलेज को बहुत अच्छे से रिसर्च करिए, उसका फैकल्टी आप जहां पे अप्लाई कर रहे हो, आप वहां पे कौन सा फैकल्टी डिपार्टमेंट, उसका ब्रांच वाइज रिसर्च क्या हो रहा है, उसको बहुत अच्छे से रीड करके समझ के अपने लैंग्वेज पे बहुत अच्छे से आपको प्रेजेंट कर रहा है। और कैसे जो कॉलेज है, आप कोई एक कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, कैसे आपने जो पास्ट में रिसर्च किया है उसके साथ अलाइन कर रहा है वो चीज आप बोलो। साथ ही थोड़ा सा एंथुसियाज्म आपको दिखाना है, ठीक है, आप जो लिख रहे हो। डोंट्स यहाँ पे क्या क्या है, तो सबसे पहले आप कॉपी मत कीजिए। आप कोई भी आईआईटी के लिए एसओपी अगर लिखोगे ना, गूगल करोगे आपको एसओपी मिल जाएगा, लेकिन उसको कॉपी प्लीज मत कीजिए, क्योंकि जो वहां पे जो प्रोफेसर है उसका काम ही है हर साल की वो शॉर्टलिस्टिंग करता है, तो पढ़ता है सारे एसओपीज को, ठीक है। तो ये कभी मत कीजिएगा कि कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट, आप बिना रिसर्च के कुछ भी लिख रहे हो वहां पे, मेरे को ये करना है वो करना है, ठीक है, बड़ा चढ़ा के, मेरा तो बचपन से ही सपना था, मम्मी पापा ने बड़ा किया है बस आईआईएससी में ही पढ़ने के लिए, ये सब नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। साथ ही आपने, मैंने देखिए अभी तक जो भी लिखा है मैंने एक क्लैरिटी के साथ लिखा है, कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा है कि मैं बीटेक में जब था तो मैंने वहां पे क्या प्रोजेक्ट पे काम किया, मेरे को क्या प्रॉब्लम मिला, मैं क्यों इंटरेस्टेड हुआ ये वाले पर्टिकुलर आईआईटी में ये वाले प्रोफेसर के अंडर में काम करने के लिए या ये डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम मेरे को बीटेक में मिला था अभी उसके साथ मैं देख रहा हूं कि एक सिमिलैरिटी है जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप एक क्लैरिटी के साथ लिख रहे हो, तो ये क्लैरिटी आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है विद माई गेट स्कोर ऑफ 674, तो मैं 2014 का गेट स्कोर लिखा हूं, एंड माई बैकग्राउंड प्रोजेक्ट आई फाइंड आईआईटी हैदराबाद सिस्टम्स एंड कंट्रोल ब्रांच मोस्ट सुटेबल फॉर परसुइंग माई रिसर्च वर्क एज द ब्रांच इज गाइडेड बाई, मेरे गाइड है ये मिस्टर केतन पी डेट्रोजा, ठीक है, श्री केतन पी डेट्रोजा, हु हैज अ स्पेशलाइजेशन इन मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम वेयर रिसर्च इज गोइंग ऑन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग मेथड टू डिजाइन कंट्रोलर, ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या किया, जो प्रोफेसर है उसका मैंने जाके देखा कि उनका क्या क्रेडेंशियल्स है, कहाँ पे वो काम कर रहे हैं। इससे क्या है, अगर ये टीचर पढ़ रहा है, प्रोफेसर पढ़ रहा है, तो उसको एक पॉजिटिव इंपैक्ट लगता है ना, कि यार ये लड़का या लड़की ने ना मेरा पूरा कंटेंट पढ़ा है और फिर अप्लाई कर रहा है या कर रही है, तो खुशी मिलता है ना। सपोज करो आप खुद हो और कोई बच्चा आपको लिख रहा है, अरे आपका काम सर हमने पढ़ा है, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो अच्छा लगेगा ना। ऐसे कुछ भी कुछ लिख दोगे तो अच्छा नहीं लगता है कभी भी, ठीक है। तो अब लास्ट सेक्शन देखिए, मैंने यहां तक आपको बोल दिया पर्टिकुलर कॉलेज, बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। अब बेसिकली आ जाता है कि फॉर्मेट क्या होगा एक एसओपी का, तो देखिए मैक्स टू मैक्स एक एक 1.5 पेज आप लिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। आइडियली तो अगर मुझे लिखना है, अगर आप जॉब एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो एक पेज में निपटाइए, ठीक है। फॉन्ट स्टैंडर्ड फॉन्ट यूज कीजिए, या तो फिर अगर सब आईआईटी डिफरेंट डिफरेंट, कोई न्यू टाइम्स रोमन ये सब बोलते हैं तो उसको देख लीजिएगा एज स्पेसिफाइड। साइज अगर कुछ नहीं बोला है तो 11 रख के आप कर लीजिए। फॉर्मेट पीडीएफ, ठीक है। अब अगर हेडिंग आपको लिखना है, ठीक है, हेडिंग, तो हेडिंग आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर एडमिशन टू द एमटेक प्रोग्राम इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट आईआईटी हैदराबाद इन द फील्ड ऑफ सिस्टम्स एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे मैंने लिखा है देखिए एमटेक प्रोग्राम, अगर आपका एमएस है तो एमएस लिख दोगे, अगर पीएचडी है तो पीएचडी लिख देना है। यहाँ पे जो भी ब्रांच के अंडर में है उसको लिखना, इलेक्ट्रिकल के अंडर में आईआईटी हैदराबाद का कौन सा मैं ब्रांच लेना चाहता हूँ, सिस्टम्स एंड कंट्रोल, और जो फाइल का नेम होगा उसको आप पीडीएफ में सेव करोगे अपने नाम से, ठीक है। जैसे अगर मुझे सेव करना है तो मैं इसको सेव करूंगा राहुल डे, ठीक है, डॉट पीडीएफ फाइल। तो ये हो गया पूरा आपका फॉर्मेट ऑफ एसओपी। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो भी आप लोगों को लिखा है ये टोटल में एक पेज के आसपास होगा, ठीक है।
तो इसी के साथ जो है मैं वीडियो सेशन को एंड करूंगा। अगर आपको एसओपी लिखने में कोई डिफिकल्टी होता है, आप एक काम करेंगे, क्या करेंगे, अगर ग्रामर में मिस्टेक होता है तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग क्या करना ना, ग्रामरली के वेबसाइट पे चले जाना। ठीक है, मेरा जैसे कि यहाँ पे ग्रामरली खुला हुआ है, तो यहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो, न्यू डॉक्यूमेंट में पूरा जो है, अरे मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो आप यहाँ पे पूरा जो है जाके लिख सकते हो, यहाँ पे आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखोगे कि अगर ग्रामर में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप लोगों को, तो एक चीज आप करना, नीचे कमेंट सेक्शन में पूरा लिखना, मैं पूरा क्लियर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो सेशन को यहाँ पे एंड करूंगा। अगर कोई डाउट रहे तो जरूर कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।